अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक से बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको पहले ऐसे तरीके से कभी किसी ने नहीं बनाना सिखाए होंगे। और बच्चों की ये खास रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बनानी तो बनती है। यकीन मानिए ये अमेजिंग सी रेसिपी बहुत ही खास बनने वाली है और सिर्फ चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। और आप इन बिस्किट्स को स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 3 महीनों के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर। तो चले इस मज़ेदार सी ऑथेंटिक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे से खूबसूरत से नाम के साथ। सबसे पहले हमें चाहिए 1 अदद बाउल और उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप घी का। हम ऑयल नहीं यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। आप या तो घी ले सकते हैं या तो मक्खन ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है ताकि आपको भी आसानी रहे। और 1/4 कप इसमें जाएगी पीसी हुई चीनी। तो चीनी को मैंने पीस लिया था, यानी कि आइसिंग शुगर। तो इसको हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर चीनी और घी को अच्छी तरह से बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए। तो ये अच्छी तरह से फ्लफी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून हमने बराबर करके लिया है। तो इसको ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये यकजान सा हो जाए। तो अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर की मदद से करें, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो इसको हम साइड पर करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद अंडा रूम टेम्परेचर का। तो अंडा हम ठंडा नहीं यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमारी बेकिंग जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हम सफ़ेदी और जर्दी को अलग-अलग कटोरियों में डाल लेंगे। और यहाँ पर हम सफ़ेदी को साइड पर करेंगे और जर्दी को हमारे बाउल में ऐड कर देंगे। तो सारी जर्दी हम ऐड कर देंगे और जो सफ़ेदी है वो सिर्फ हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो अगर हमें सफ़ेदी और ज़्यादा चाहिए होगी तो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 1 चुटकी नमक जाएगा इसमें। तो नमक और चीनी का बैलेंस हो जाएगा और हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे लगेंगे, हल्के हल्के से मीठे, हल्के हल्के से नमकीन। तो बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा सिफ्ट किया हुआ। तो मैदे को हम बेकिंग में हमेशा छान कर इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ हमारी बेकिंग जो है अच्छी तरह से नहीं होती। अभी हम इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे और इसको हम गूंथते जाएंगे ऐसे आटे की तरह। तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप है, तो बच्चे भी ये स्टेप बड़े शौक से कर लेंगे। ये डो जो होती है बहुत सॉफ्ट बनती है। अगर आपकी डो सख्त हो जाए तो आप इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून सफ़ेदी और ऐड कर दें। तो सफ़ेदी हमने इसीलिए बचाई हुई है ताकि अगर हमारी डो सख्त हुई तो हम ऐड कर लें। तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो ये रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ही खास है। तो यहाँ पर देखिए मेरी डो थोड़ी सी सख्त थी, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून तकरीबन सफ़ेदी और ऐड कर दी है। तो अभी हमारी डो जो है बहुत अच्छी सी बन गई है। इसको हम गूंथते जा रहे हैं और ये देखिए डो हमारी तैयार है। अभी हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे और वो है येलो फूड कलर। तकरीबन 1 पिंच हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से डो में मिला लेंगे। तो इससे कलर जो है वो बहुत ही इन्हेंसिंग होगा और आँखों को बहुत अच्छा लगेगा। इसकी हम अच्छी से मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर देखें डो हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चकना बेलना लिया और उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक का बैग काट कर दरमियान से वो रख दिया। और इसके ऊपर हम डो रखेंगे ऐसे और प्लास्टिक का बैग इसके ऊपर ऐसे लगाकर तो इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे बेलन की मदद से। तो इसको हम मोटा सा बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो मार्केट में जिस साइज़ के बिस्किट्स मिलते हैं हम उसी साइज़ के बिस्किट्स कट करेंगे। तो हम इसको बेलते जाएंगे ऐसे। तो इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, इतना मोटा हम इसको करेंगे क्योंकि बिस्किट्स ने अभी फूलना भी है, तो ये अपने साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कागज़ पर बिस्किट की शेप बना ली थी और उसको ट्रेस कर लिया था पेंसिल की मदद से। तो अभी मैं यहाँ पर डो के किनारे काट रही हूँ ताकि एक फाइनल सी लुक आ जाए, इसकी अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाए। तो इसके किनारे हम साइड पर करेंगे और इन किनारों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, बाद में इसके बिस्किट्स दोबारा से बेलकर बना लेंगे। तो एक्स्ट्रा डो हम साइड पर करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक कागज़ पर जो हमने बिस्किट की ट्रेसिंग कर ली थी उसको हम डो के ऊपर रखेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने कागज़ पर बिस्किट का थोड़ा सा डिज़ाइन तैयार किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि एक बिस्किट जो मार्केट में आता है तो उसकी हम कर रहे हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। तो वो बिस्किट की डिज़ाइनिंग तैयार है। अभी छुरी का जो साइड वाला हिस्सा होता है यानी कि पिछला हिस्सा जो कि तेज़ नहीं होता, तो उसकी मदद से हम बिस्किट पर डिज़ाइन बनाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, तो आपके लिए बहुत आसानी है। तो यहाँ पर मैंने एक देगची का ढक्कन लिया और उसके ऊपर मैंने ऑयल से ग्रीसिंग की। तो उसके ऊपर हम बिस्किट रखेंगे ऐसे। तो छुरी की मदद से हम बिस्किट उठाएंगे, बड़ी आसानी के साथ बिस्किट उठाया जाएगा और उसको हम ट्रे पर रखते जाएंगे, हमारी तीसरी ट्रे। तो उसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे बिस्किट को और इसी तरह हम सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया और उसको मैंने मीडियम हीट पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, बिस्किट बेक करने से पहले, यानी प्री हीटिंग। तो हमने बिस्किट यहाँ पर सारे तैयार कर लिए हैं। तो इसको हम पतीले में रखेंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। तो फ्लेम को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, हमारे शानदार से बिस्किट तैयार हो जाएंगे, मज़ेदार से क्रिस्पी से। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, तो इन बिस्किट्स को हम निकाल लेंगे। तो देखें इनका कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। तो इनको हम निकाल लेंगे। तो बिस्किट यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं, तो तकरीबन 10 मिनट में ये बिस्किट ठंडे हो जाते हैं। तो गरम गरम बिस्किट्स को आप हाथ ना लगाइएगा, क्योंकि ट्रे जो है वो गर्म होती है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी जले नहीं है, इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो इनको हम प्लेट में निकालते जाएंगे और इनको हम सर्व करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार और किड्स स्पेशल रेसिपी, बच्चों की स्पेशल रेसिपी तैयार हो चुकी है। और आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है बिना ओवन के, बिना ग्राइंडर के, ब्लाइंडर के, बटर के, बीटर के। तो आपको और क्या चाहिए। तो इन क्रंची बिस्किट्स की आप यहाँ पर आवाज़ चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इसी के साथ माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।